वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 9 पे हैं पाइथन की, और पाइथन के अंतर्गत हम लोगों ने छोटी छोटी बेसिक्स चीजें कवर कर ली हैं। आप लोगों को सभी को मैं सजेस्ट करता हूं कि जो भी बच्चे पाइथन पढ़ रहे हैं वो क्लासेस को सीक्वेंस से देखें, तभी आपको समझ आएंगी। अगर आप लोग बीच से रैंडमली देखेंगे तो आपको पाइथन नहीं समझ आएगा। सीक्वेंस से देखने का मतलब है आप लोगों को जो कंटेंट दिया जा रहा है उस कंटेंट को आप लोग 1 2 3 करके, मैंने सारे के सारे वीडियोस पाइथन वाले कोर्स में डाल दिए हैं। तो अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं और उसमें पाइथन आ रहा है, क्योंकि आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें भी नया सिलेबस अपडेट हो गया है। और नया सिलेबस का मतलब है आप लोगों के जो आर ओ की जो वैकेंसीज आती थी पहले उन लोगों ने सी लैंग्वेज देते थे। अब इस बार मैंने देखा कि पेपर्स में पाइथन आना शुरू हो गया। तो आप लोग पाइथन का अपना कंटेंट ओपन करिएगा, जुलाई 23 बैच खोलिएगा। हम लोगों की ऑलरेडी यहाँ पे 9 क्लासेस हो गई हैं और हम लोग आज अगली क्लास पर आज डिस्कस करेंगे। आप लोग क्लास 1 यहाँ से पहले पढ़ लीजिएगा। जब आप लोगों ने बेसिक खत्म कर लिया है तब आपको ये आगे की चीजें समझ आएंगी। क्लासेस प्रैक्टिकल बनाई जा रही हैं ताकि आप लोगों को याद भी रहे चीजें। इसीलिए मैं आपको सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि क्लासेस को एक बार कंप्यूटर पे, या मैंने आपको फोन एप्लीकेशन भी बताया है, उस पे जरूर कर लीजिए। क्योंकि चीजें देखने से समझ आने लगती हैं, लेकिन जब आप कंप्यूटर पे करते हैं तभी पाइथन याद होती है। तो आज के टॉपिक में हम लोग पाइथन के डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जिसका नाम है लूपिंग, और आगे की क्लास इसी पर निर्भर है। तो पाइथन में हम लोग लूप्स कैसे काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में देखेंगे। तो आपके सिलेबस में 2 लूप है, एक फॉर लूप है और दूसरा वाइल लूप है। फॉर लूप और वाइल लूप दोनों ही आसान लूप है, और इस पर हम लोग बेसिकली एक कोई भी प्रोग्राम या कोई भी स्टेटमेंट जिसे लगातार रोटेट करना हो उसको हम लोग लूप के अंतर्गत दिखाते हैं, यानी वो हम लूप से डिस्कस करते हैं, वो लूप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आएगा। हम लोगों ने आइडियली ओपन कर लिया और एक नई फाइल यहां से ले ली, न्यू फाइल, इस तरीके से। और अब हम लोगों ने एक लूप का प्रोग्राम बनाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने यहां लिखा फॉर, और उसके बाद लिख दिया एक्स इन रेंज। ऐसे लिखा जाता है, कमांड का मेथड समझिए, इन रेंज। और यहां पर मैंने डाल दिया है, मान लीजिए 5। क्लियर? इस तरीके से रेशियो लगाया और एंटर किया। अब मैंने यहां पे लिख दिया है प्रिंट करो एक्स। बस इतना ही है प्रोग्राम। अब पूरा प्रोग्राम समझिए काम कैसे करेगा। बहुत ही सिंपल है। हमारा एक एक्स वेरिएबल है और ये लूप के लिए यूज किया जा रहा है। यहां पे लिखा है फॉर एक्स इन रेंज 5। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है शुरुआत करेगा 0 से और आखिरी तक जाएगा 0 1 2 3 4 और लास्ट 5 तक जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से चलेगी और 5 तक जाएगी। 5 तक जाने के बाद आप लोगों का एक्स यहां से यहां तक 0 1 2 3 4 इस तरीके से रोटेट करता रहेगा। हर बार रोटेट करने में, ये बॉडी है उसकी, इसका मतलब है हर बार रोटेट करने में एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। सबसे पहले इंस्टेंट के लिए हम समझते हैं, सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 है। प्रिंट करो एक्स, 0 प्रिंट हो गया। लूप ऊपर गया, एक्स की वैल्यू बढ़कर हो गई 0 की जगह अब कितनी, 1। अब क्या प्रिंट करना है एक्स, तो अब क्या प्रिंट करेगा, 1। इस तरह आखिरी तक जाएगा। लेकिन पाइथन में जो लूप होता है इसमें आखिरी नंबर नहीं प्रिंट होता, क्योंकि वो 0 से शुरू हो रहा है। तो आखिरी x इक्वल टू 4 तक ही जाएगा, 5 नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि 0 को जोड़ लिया जाए तो टोटल 5 हो गए हमारे। तो मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूं इस पूरे प्रोग्राम को, और एक सिंपल से लूपिंग वाले प्रोग्राम को रन करा के दिखाता हूं आपको। तो देखिए मैंने रन कराया और यहां पर 0 1 2 3 4 तक गया। जाहिर है कि अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 10 लिख दूं तो प्रोग्राम मेरा कहां तक जाएगा, 0 से लेकर 9 तक। और देखिए मैंने प्रोग्राम का आउटपुट दिखाया आपको, तो आपको 0 से लेकर 9 तक के आउटपुट्स दिख रहे हैं। तो लूपिंग समझ आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है। हम लोग x की वैल्यू से शुरुआत करेंगे 0, और ये वेरिएबल x है। चलिए एक और बना लेते हैं हम लोग, फॉर दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं y इन रेंज,
और इस बार मैंने इसकी वैल्यू दे दी मान लो 6 और मैंने यहां पे कहा प्रिंट करो y। तो आप गौर से देखिए हमारे पास दो लूप हो गए, एक लूप यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, जब ये खत्म हो गया तो एक नया लूप शुरू हुआ y और वो फिर 6 तक है और वो y प्रिंट करेगा। कोई स्मार्ट बच्चा मेरे को बताए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। पहली बार 0 से लेकर 4 तक और दूसरी बार 0 से लेकर 5 तक। सिंपल है, लूप समझ आ रहे हैं। तो लूप इस तरीके से काम करता है। लूप में हम लोग थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं, और वेरिएशंस का मतलब है अब वो आप पे डिपेंड करता है कि लूप की बॉडी में आप क्या लिखते हैं। मैंने लूप की बॉडी में यहां लिख दिया हेलो। अब ये हेलो जो है ये बॉडी ऑफ एक्स है, एक्स की बॉडी, और एक्स कितनी बार घूम रहा है यहाँ पे 5 बार। तो जाहिर है कि अब मैं जब प्रोग्राम रन कराऊंगा तो हेलो 5 बार प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, थोड़ा सा लूप को और अपग्रेड करते हैं। अब मैंने यहां पे लिखा सबसे पहले 2 कॉमा और यहां पे दे दिया 10 और अब मैं इस x को भी प्रिंट करा रहा हूं। इस तरह लिखने का मतलब ये होता है बच्चों कि सबसे पहले हमने लूप 0 से जो शुरू हो रहा था अब स्टार्टिंग लिमिट हमने कर दी 2। लूप 2 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा 9 तक। तो अब मैं अगर रन कराऊंगा प्रोग्राम तो आपका आउटपुट आएगा कुछ ऐसा, देखिए इस तरीके से 2 से लेकर 9 तक। क्लियर हुआ सभी को। आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग थोड़ा सा चेंजेस और करने जा रहे हैं। हम लोग बीच में इंक्रीमेंट वैल्यू भी बढ़ा देते हैं। बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 होता है, अब हम लोगों ने यहाँ कॉमा लिखकर 2 लिख दिया। इसका मतलब है प्रोग्राम जो है, अब मैंने यहाँ 1 लिख दिया, प्रोग्राम 1 से चालू होगा लेकिन अगली वैल्यू 1 के बाद 2 नहीं आएगी, 2 छोड़ के चलेगा। ये 2 का मतलब है 2 की वैल्यू या 2 स्टेप्स छोड़ता चलेगा। तो 1 के बाद अगला क्या आना चाहिए 3 आ गया, फिर बस, और आखिरी नंबर कहां तक आएगा 9 तक। आया सभी को समझ में। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। जाहिर है कि 2 की जगह मैं 3 लिख दूंगा तो 1 के बाद सीधा 4 आएगा, 3 वैल्यू छोड़ के चलेगा। तो इस पूरे का मतलब यही होता है स्टार्ट, स्टॉप और ये इंक्रीमेंट। हाँ, आप अपने प्रोग्राम को डिक्रीमेंट फॉर्म में भी प्रिंट करा सकते हैं। डिक्रीमेंट फॉर्म का मतलब होता है कि हम लोग पहली वैल्यू 1 दे देते हैं, दूसरी वैल्यू हम लोगों ने 10 दे दी है और इस बार मैंने यहाँ पे लिख दिया है -1। क्लियर। तो अगर मैं डिक्रीमेंट कर देता हूं तो डिक्रीमेंट का मतलब ये होगा कि प्रोग्राम जो है वो बड़े से छोटे में शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर आप लोग गौर से देखिए तो पहली वैल्यू स्टार्ट किससे करेगा, नीचे वाले देखिएगा 10 से, 10 से शुरू की है उसने वैल्यू, यहां से प्रोग्राम है ये, और कहां तक गया है 1 तक, लेकिन 1 तो प्रिंट नहीं होता तो 2 तक जाएगा। और -1 का क्या मतलब हुआ, 10 के बाद अगली वैल्यू कितनी हो गई 9। क्लियर। तो प्रोग्राम हमारा ये इंक्रीमेंट का बन गया और ये डिक्रीमेंट का बन गया। आप अपने हिसाब से इस प्रोग्राम को जैसा चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। और बेहतर का मतलब हम लोग इसको यूज करके देखते हैं कि कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से इस प्रोग्राम का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोग्राम में थोड़े से बदलाव करने जा रहा हूं। बदलाव ये कि मैं यहां पर लिखूंगा मल्टीप्लाई n, और n की वैल्यू मैंने यूजर से ले ली इंटीजर और इनपुट कर दिया कमांड, एंटर वैल्यू ऑफ n। अब यूजर जो भी वैल्यू डालेगा n की, यूजर ने वैल्यू डाली मान लो 5, तो n की वैल्यू 5 इनपुट की, प्रोग्राम शुरू होगा, सबसे पहले x की वैल्यू कितनी होगी 0, तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, यहां पर x इंटू एन, x इंटू एन प्रिंट करना है। x इंटू एन का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू तो 5 है और ये वैल्यू कितनी है अभी 0, तो पहली बार में क्या प्रिंट हो जाएगा 0। जब प्रोग्राम नेक्स्ट लूप में आएगा तो नेक्स्ट लूप में x की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी 1, और इस तरीके से कोई बच्चा बताए क्या आउटपुट आने वाला है। मैंने यहाँ पे वैल्यू 5 डाली तो देखिए हमारे पास 0, 5, 10, 15, 45 तक आ गया।
प्रॉपर अगर टेबल बनाना है तो मैं यहाँ 1 से लेके कॉमा करूं और यहाँ पे 10 की जगह मैं क्या कर दूं 11, और अब मैं प्रोग्राम रन कराता हूं, फिर से बोलता है n की वैल्यू डाली, मैंने 8 डाली, तो देखिए 8 का प्रॉपर टेबल आ गया। तो ये प्रोग्राम किसी को नहीं समझ आया तो जल्दी से बताया। हाँ, n की वैल्यू, ये जो प्रोग्राम है ये इनपुट स्टेटमेंट है। इनपुट स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि यूजर जब प्रोग्राम चलाएगा तो जो वैल्यू यूजर डालेगा, कोई भी वैल्यू डालेगा, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू 8 डाली है, काम कर लेना, इसमें भेज देना। तो ये जो वैल्यू यूजर ने डाली है वो जाकर कहाँ स्टोर हो जाएगी n में, और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर। हाँ, तो ये रन कराते समय मैंने वैल्यू डाली तो है ये n, ये 8 लिखा तो है मैंने, 8 एंटर किया और उसने फिर ये सॉल्व कर दिया। ठीक, आनंद का कोई क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए आनंद क्या सवाल है। स्पीकर ऑन कर लें आनंद। सर 5 की टेबल प्रिंट करवाई थी पहले अपन ने, तो इसमें हाँ सर बिना रेंज के भी प्रिंट हो गई थी, नहीं तो? हाँ, तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि बिना रेंज का, बिना रेंज नहीं थी, रेंज फिर भी थी, लेकिन वो रेंज हमारी डिफॉल्ट थी, तो उसने देखिए 0 से शुरू किया था ना प्रोग्राम। डिफॉल्ट 0 से शुरू कर दिया, हाँ सही है सर। हाँ, तो हमें 0 से नहीं अपन चाहिए, को तो 1 से 0 चाहिए, से नहीं चाहिए सर। तो 1 से चाहिए, तो फिर हमने फर्स्ट स्टार्ट और एंड वैल्यू दोनों डाली है। ठीक है सर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब मैं एक छोटे से प्रोग्राम को और थोड़ा सा घुमाऊंगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है बाकायदा वैसे ही प्रिंट हो जैसे स्कूल में बच्चों को नंबर्स पढ़ाए जाते हैं ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा। तो हमें बस कुछ नहीं करना, हमें थोड़ा सा चेंज बस इतना करना है कि जो आउटपुट कमांड आ रहा है उस आउटपुट में थोड़ा बदलाव कर देंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले 5 का टेबल प्रिंट कर रहे हैं एन का, तो एन लिखेंगे, फिर यहाँ पर हमने लिख दिया मल्टीप्लाई का साइन, फिर हमारा लूप चल रहा है एक्स लिखा, फिर मैंने इक्वल टू का साइन, और फिर एक्स इंटू एन। अब देखिए इस स्टेटमेंट को लिखने का मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब ये होता है कि ये तो आपका एज इट इज कांस्टेंट प्रिंट होगा और यहाँ पर सबकी वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम रन कराया और रन कराने के बाद मेरे से एन की वैल्यू मांगी गई, मैंने एन की वैल्यू दे दी 4, तो आप देखेंगे 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, ये प्रिंट, बिकॉज इस एन में ये वाली 4 प्रिंट हो रहा है और एक्स में 1 से लेके 10 तक के लूप जा रहे हैं और यहाँ पर एक्स इंटू एन प्रिंट हो रहा है। तो ये इस तरीके से टेबल के फॉर्मेट में हो जाएगी। सभी को क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के बताइए कि अगर ये मैं रिवर्स क्रम में प्रिंट करना चाहता हूँ, 4 इंटू 10 40, 4 इंटू 9 36, तो मेरे को क्या बदलाव करने होंगे? यहां पर मैं क्या कर दूं 11, और यहाँ 1 कर दें या 0 कर दें? चलो 1 कर देते हैं, फिर -1 कर दिया। ठीक, और अब मैं इसको सॉरी एग्जीक्यूट करा रहा हूं और वैल्यू मैंने डाल दी इस बार 4, तो देखिए 2 तक गया, 4 इंटू 2, 1 तो लेता ही नहीं है ना ये, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए था हमें 0, 11 से 10 से 0। भाई लूप तो पहली वैल्यू तो लेगा ना वो, 10 9 8 और 1 तक जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो ये है हमारा फॉर लूप। अब फॉर लूप में भी एक और ध्यान से देखना, फॉर लूप के अंदर भी अब हम लोग थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं। अरे माइनस का मतलब होता है रिवर्स क्रम में। दो लूप चलाए थे ना, एक असेंडिंग का था एक डिसेंडिंग का था, तो ऊपर वाला जब फिनिश हो गया तो नीचे वाला चालू हो गया। एक मिनट, अब देखिए यहां पर मैंने थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया है। एक लूप चलाया जा रहा है फॉर एक्स इन रेंज 3, और एक लूप और चलाया जा रहा है फॉर वाई इन रेंज 3। ठीक, इसको 5 कर देता हूं। अब आप लोग मेरे को जरा बताइए कौन किसकी बॉडी है?
एक्स की बॉडी ये वाला पहला बड़ा वाला लूप है, बड़े वाले लूप के अंदर ये है और ये छोटा वाला लूप है, इस छोटे वाले लूप की बॉडी ये है। तो सबसे पहले क्या चलेगा, एक्स चलेगा या वाई चलेगा? पहले एक्स चलेगा, ऊपर से प्रोग्राम शुरू हुआ। ठीक, इसको समझने के लिए मुझे यहां पर आप लोगों को एक्स, वाई और आउटपुट, ये 3 टेबल आपको इंस्टेंट में सिखानी होंगी। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ठीक, इसको एक बार रन भी करा लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ये आउटपुट ऐसा क्यों आया। देखिए हमारा आउटपुट ये आ रहा है। ये आउटपुट क्यों आया? सबसे पहले तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। प्रोग्राम नीचे आया। वाई की वैल्यू कितनी है? वाई भी तो अभी लूप शुरू हुआ है, तो वाई के कौन सा लूप चलेगा पहले? 0। तो वाई की वैल्यू भी 0 हो गई। प्रिंट करो वाई, तो क्या प्रिंट कर देगा? वाई क्या प्रिंट करेगा? 0 ही तो प्रिंट करेगा। 0 प्रिंट कर रहा है, देखिए 0 है तो। ठीक, अब क्या एक्स खत्म हो गया या वाई खत्म हुआ? अभी तो ये वाला खत्म ही नहीं हुआ ना, पहले अंदर वाला पूरा खत्म होगा। जब अंदर वाला पूरा फिनिश हो जाएगा तब फिर वाई एक्स की सेकेंड वैल्यू चालू होगी। तो अंदर वाले वाई की वैल्यू अभी 0 खत्म हुई है। दूसरी वैल्यू कौन सी है? दूसरी वैल्यू 1 है। तो एक्स की वैल्यू 0 ही रहेगी, वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो आउटपुट में 1 आ गया। क्या वाई फिनिश हो गया? नहीं। क्या एक्स में बदलाव हुआ? एक्स तो वही रहेगा। वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ये देखिए 2 हो गया। यहां तक समझ आ गए? तो 0 1 2 3 प्रिंट हो गया। 0 1 2। अब चलिए फिर अब एक्स के सारे लूप पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं फिर से अगले लूप में, और अगला लूप हमारा अब आ गया है एक्स का 0 वाला खत्म होकर अब कौन सा आ गया है? 1 वाला। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम नीचे आया, वाई अपने आप को फ्रेश कर लेगा, क्योंकि वाई में प्रोग्राम घूमकर वापस आ गया है। अब वाई की फिर से वैल्यू चालू होगी, कितनी कितनी? 0 1 और 2। ये देखिए फिर से शुरू हो गई। ये ऊपर वाली 3 वैल्यू किसके लिए चल रही थी? एक्स इक्वल टू 0 के लिए। और ये वाली 3 वैल्यू किसके लिए चल रही है? 1 के लिए, ये वाली 2 के लिए, और ये वाली 3 और ये वाली 4। तभी ये ऐसा आउटपुट आया है। इस चीज को कोई बता सकता है? एक्स के अंदर और एक्स आ गया, यानी लूप के अंदर और लूप, तो इसको क्या नाम दिया गया है? इसको कहते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप विद इन लूप। जैसे आपने इफ वाला पढ़ा था, एक इफ के अंदर और इफ। चलिए एक बार और देखते हैं। और यही क्वेश्चन आते हैं इस तरीके की, ये प्रोग्राम दिया होगा, बोला गया आउटपुट बताइए क्या है। तो आउटपुट आप लोगों को इस तरह के ऑप्शंस में बताना पड़ेगा। वैल्यूज को थोड़ा और इजी कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया x, और यहाँ पे x की वैल्यू 3 तक कर दी है, y की वैल्यू भी मैंने यहाँ कर दी है 4 तक, और अब मैंने कहा x प्रिंट करो। अब ध्यान से फिर से देखना आप लोग। सबसे पहले हम लोग x की वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। ये रहा x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू, और आउटपुट हमारा निकल कर आएगा। सबसे पहले x की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक, y की बताओ कितनी वैल्यू प्रिंट होने वाली है? पहले तो प्रोग्राम समझिए काम कैसे कर रहा है। ये एक लूप चलेगा और ये सारे लूप चलेगा। ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। इसको इस तरह समझो कि जैसे घड़ी में सुई होती है, जब एक सुई एक स्टेप आगे बढ़ती है आर वाली, तो मिनट वाली पूरा चक्कर लगा चुकी होती है। तो ये बड़ी वाली घड़ी है, ये एक स्टेप आगे बढ़ेगी, मिनट वाली पूरा घूम के वापस आ जाएगी। फिर ये अगला स्टेप आगे बढ़ेगी, ये फिर घूम के वापस आ जाएगी। इसी तरीके से ये काम करेगी। तो एक्स की पहला लूप 0 है। वाई का लूप कहां से चालू हुआ? 0 से लेके कहां तक जाएगा? तो 0 से लेकर 0, अगला होगा 1 2 और 3, यही तो जाएगा। लेकिन प्रिंट करने को मैंने क्या बोला है? एक्स। तो एक्स कितनी बार प्रिंट होगा? एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, और एक बार इसके लिए। तो 4 बार एक्स प्रिंट होगा। और एक्स है कितना?
तो 4 0 प्रिंट होंगे। फिर प्रोग्राम ऊपर गया, अब x की वैल्यू बढ़कर 0 खत्म हो चुका है, x की वैल्यू बढ़कर कितनी हो चुकी है 1, और y तो फिर से शुरू हो गया, y की फिर से वही 0 1 2 3, और पूछा जा रहा है कि x प्रिंट करो। तो x प्रिंट करने में क्या प्रिंट करेगा, x की वैल्यू इस बार अगले लूप में क्या है 1 है ना, x की वैल्यू तो 1 है, अगले लूप 0 वाला लूप तो खत्म हो गया, x की वैल्यू 1 है, और ये कितने बार 1 प्रिंट करेगा 4 बार। अब आप लोग दिमाग लगा के बताइए इसका आउटपुट क्या आने वाला है। बिल्कुल सही जवाब, ये रहा 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 2। ये वाला 0 किसके लिए प्रिंट हो रहा है, जब x की वैल्यू 0 थी, ये वाला x की वैल्यू 1 थी, और ये वाला x की वैल्यू 2 थी, और ये y हैं सारे 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। ये इसलिए अलग अलग तरीके से बता रहे हैं आपको, ताकि लूप काम करता कैसे है ये आपको समझ आ जाए अच्छी तरीके से, तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएंगे सारे। क्लियर? तो लूप में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को किस तरीके से हम लोग लूप्स रोटेट करता है, लूप घूमता है, नेस्टेड लूप क्या होता है ये। अब एक क्वेश्चन और आया था लास्ट टाइम, और वो आया था पास स्टेटमेंट क्या होता है। ये वैसे मैंने एक बार बताया भी था आपको इफ में, ठीक। तो खैर वो तो अभी हम लोग और भी देखेंगे, और एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। समझिए कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है। कंटिन्यू का मतलब होता है कि जब भी प्रोग्राम में कोई लूपिंग चल रही है और आपने बीच में कंटिन्यू लगा दिया, तो कंटिन्यू का मतलब है कि वो पर्टिकुलर लाइन मिस कर देगा वो। कंटिन्यू वर्ड का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट है जिसमें कि लूप जो है वो पर्टिकुलर इंटरेशन को वहीं से लूप स्टॉप कर देगा, उस चीज को पर्टिकुलरली बंद कर देगा या मिस कर देगा। जैसे अभी इसको और भी क्लियर कर देता हूं, जैसे अभी तो हम लोग लूप कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू के आधार पे करा रहे हैं। अब आगे चलकर आप लोगों को लूपिंग इस पे नहीं मिलेगी, आगे चलकर आपको लूपिंग और ये सारी चीजें पढ़ने के लिए आपको डेटाबेस मिल जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं लिस्ट, ट्रिपल, और लिस्ट है आपके, उसमें टुपल्स हैं, सेट्स हैं, और डिक्शनरीज हैं। तो आप थोड़ा सा एक इंट्रो पार्ट में आपको इनका भी दे दूं तो ये थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को वो बताऊंगा स्टार्स कैसे प्रिंट होते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, ये बीटेक में बहुत ज्यादा आता है डिटेल में। तो लूपिंग के चैप्टर में इतना ही था। अब लूपिंग के चैप्टर में एक छोटा सा लूप हमारा और हो जाए। अभी हम लोगों ने जो लूप फिनिश किया है वो कौन सा था, फॉर। एक लूप और है हमारे उसमें, और वो है वाइल। तो आपके सिलेबस पे 2 लूप हैं पाइथन में, एक लूप आपने अभी अभी देख लिया, और एक लूप और है हमारे पास, वाइल लूप। वाइल लूप देखिए कैसे काम करता है, ये कैसे प्रिंट करता है। तो वाइल लूप में तो बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना लिखना है। सबसे पहले आई की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी 1। अब यहां लिखा वाइल आई इज लेस देन 10, और यहां रेशियो लगा दिया, और यहां कर दिया प्रिंट करो आई, और उसके बाद फिर मैंने कर दिया आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब पूरा प्रोग्राम समझिए कैसे काम करेगा, बहुत ही सिंपल है। सिंपल इस हिसाब से है, सबसे पहले प्रोग्राम शुरू हुआ, आई की वैल्यू कितनी है 1 है, वाइल कंडीशन लिख दी हमने, यहाँ पे वाइल लिखा, उसके आगे कंडीशन लिखनी होती है। लूप में जैसे फॉर में कोई कंडीशन नहीं लिखनी, फॉर में आपने स्टार्ट, एंड और इंक्रीमेंट ये लिखा था। वाइल में आपको वाइल लिखना होता है, उसके बाद एक कंडीशन लिखनी होती है। यदि कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये बॉडी वाइल की रोटेट होगी, तभी ये बॉडी पढ़ी जाएगी, और अगर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई तो ये नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक। अब मुझे बताइए क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या आई की वैल्यू 10 से कम है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। प्रिंट करो आई,
आई कितना प्रिंट करेगा? आई है कितना? 1 है, 1 प्रिंट कर दिया। अगले स्टेप में ये आ गया। इस स्टेप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू में 1 + 1 ऐड कर दो, और आई की नई वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब प्रोग्राम ऊपर गया। क्या 2 होने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई है? बिल्कुल है। क्या प्रिंट करेगा आई? 2 प्रिंट करेगा। और अब कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कब तक चलता रहेगा ये माहौल? जब तक 9 तक। जैसे ही 10 हुआ, प्रोग्राम बंद हो गया। अब जरा बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? देखिए आ गया आंसर, 1 से लेके 9 तक। आया समझ में? अब जरा आप लोग एक दिमाग लगा के बताइए, अगर मैं ये चीज यहां की जगह यहां लिख दूं, बस और कुछ नहीं किया, तो क्या अंतर आएगा प्रोग्राम में? कोई बता सकता है? अगर मैं ये, आप पहले बताइए यहां लिखने से हुआ क्या? क्या कुछ असर आएगा? पहला क्या प्रोग्राम में कोई असर आएगा, या प्रोग्राम वैसे ही काम करेगा? अब ये लूप के बाहर हो गया है, अब ये वाइल की बॉडी नहीं है, तो अब प्रोग्राम प्रिंट से ही घूम जाएगा। जब प्रिंट से घूम गया प्रोग्राम, तो अब क्या होने वाला है? आई की वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई है, प्रिंट करो आई, 1 प्रिंट कर दिया, और फिर ऊपर गया, ये तो भैया 1 ही 1 है। तो अब अगर मैं इसको रन करा देता हूं, तो ये हो गया, देखो भगवान भोले हो गया। इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा, अनंत काल तक। ठीक, तो आपको समझ आया एक स्पेस से क्या अंतर हो गया? इसीलिए ध्यान से करो। दूसरी चीज, ये तो मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे को बताने वाले हैं 1 से लेके 10 तक के नंबर मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया, 9 तक के। उल्टा कैसे प्रिंट करें इसमें? मुझे 10 से लेके 1 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। यहाँ -1 कर दें, हो जाएगा? फिर चलो आई की जगह हमने 10 कर दिया। अब कॉमा 1 -1, तो ये सब आप पूछा हमें, तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमने पूछा है कि 10 से लेके 1 तक के प्रिंट करने, तो क्या क्या बदलाव किया जाए? अब ऊपर से समझना शुरू करो। आई 10 है, ये कंडीशन तो यही गड़बड़ हो गई। लेस देन कर दें, तो लेस देन तो था ही, ग्रेटर देन कर दें। अब सही है? कंडीशन तो अभी भी गलत है। क्या आई की वैल्यू 10 से ज्यादा है? अरे भोले बालक, ये करेंगे। आई की वैल्यू 10, क्या ये 1 से बड़ी है? प्रिंट करो आई, क्या प्रिंट हो गया? 10 प्रिंट हो गया। अगली वैल्यू कितनी हो गई? 9। फिर प्रोग्राम ऊपर गया, और ये देखिए, कुछ समझ आया? अरे नहीं आया तो फिर से बताएं। चलो, अब तुम लोग राजा बेटा की तरह जल्दी से बताओ, 2 का टेबल कैसे प्रिंट होगा इसमें, या n का टेबल? वाइल से n का टेबल प्रिंट करना है। अरे तो मुंह जमा नहीं हो जाएगा? सोचो, डिक्रीमेंट फॉर्म में भी कर देते हैं, इंक्रीमेंट किसी में भी कर लो। लाओ इंक्रीमेंट फॉर्म में ही कर देते हैं, इंक्रीमेंट वाले में ये था। ठीक, अब मेरे को 2 का टेबल चाहिए इसमें, या n का टेबल चाहिए। n मैं यूजर से ले लेता हूं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा।
अरे मैं n यूजर से ले रहा हूं, ठीक, n की वैल्यू यूजर से ले ली हमने। अब बताओ यहां क्या बदलाव किया जाए? बिल्कुल ही गलत जवाब। प्लस की जगह अगर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लूप तो हमें एक एक स्टेप बढ़ना है ना, वो तो मल्टीप्लाई स्टेप बढ़ने लगेगा। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाते भाई। किसमें? हे भगवान। बहुत दूर तक चले जाते हो तुम लोग। अरे सीधा सीधा है, आई यहां पे प्रिंट हो रहा है ना, आई कितना प्रिंट हो रहा है? 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो n। अब यूजर की वैल्यू n की दे दी 3, तो लो 3 का टेबल आ गया। तुम लोग लूप को क्यों छेड़ रहे थे? लूप 1 2 3 ही बढ़ेगा, प्रिंट को छेड़ो। आउटपुट तो वही है ना। तो समझ आ रहा है लूप कैसे काम कर रहा है? तो बस यही तो था लूपिंग, इसमें कुछ ज्यादा था ही नहीं। कितना सिंपल है। तो अब ये प्रोग्राम को हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों के लिए और 5 मिनट का टाइम दूंगा। क्वेश्चन ये है कि अब इसमें इफ भी जुड़ जाएगा। अभी रुको, तो पहले सवाल तो लिखा ही नहीं हमने। सवाल ये है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, कि यहां पर आपसे पूछा जाए कि टेबल कौन सा बनाना है। एंटर योर नंबर या एंटर टेबल, ठीक। आपने टेबल की वैल्यू डाल दी 5, 5 का टेबल बनेगा। अब आपके प्रोग्राम में यहाँ 5 का टेबल आ जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते। यहाँ पर एंटर टेबल में 5 लिख कर आए, उसके नीचे लिख कर भी आए इंक्रीमेंट चाहिए या डिक्रीमेंट चाहिए। 1 प्रेस 1 लिख कर आए, प्रेस 1 फॉर इंक्रीमेंट, ठीक, और प्रेस 2 फॉर डिक्रीमेंट, ठीक। अब प्रोग्राम समझ आ रहा है कुछ? यानी कि अगर यूजर 1 प्रेस करता है तो 2 4 6 8 10 ऐसे प्रिंट हो। लेकिन अगर 2 प्रेस कर देता है तो 20 18 16 12 ऐसे प्रिंट हो। टेबल प्रिंट हो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूजर बताएगा। कितना आसान है। तो इसी के साथ मिलते हैं शॉर्ट टर्म ब्रेक के बाद। जल्दी से बनाओ तुम लोग, जल्दी से। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी जल्दी से बनाइए, दोबारा रिज्वाइन करिए।